इतनी खतरनाक स्थिति है। मैंने बहुत देर तक इंतजार किया, गोलू मुझे लेने आने वाला था, 2 घंटे 3 घंटे इंतजार किया। बहुत खतरनाक घटना घट गई इसके साथ। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले क्या करूं दीदी, कुछ दिमाग ही नहीं चलता, समझ में ही नहीं आता। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले शॉपिंग मॉल में जब भी जाता हूँ कुछ पसंद ही नहीं आता लड़कियों के अलावा। शॉपिंग मॉल के पास में एक घटना सुनिए। शॉपिंग मॉल के पास में एक महिला दोनों हाथ में मेहंदी लगवा रही थी। अब उसने सच्ची घटना इसलिए सुना रही हूँ, दोनों हाथ में बिल्कुल यहाँ तक मेहंदी लगवा ली। फिर उसको समझ में आया कि मैं तो स्कूटी लेके अकेली आई हूँ। उसने चारों तरफ देखा। अब ये बात कब से गोलू के ध्यान में थी। गोलू को लगा है तो पड़ोसन। गोलू ने अवसर का फायदा उठाया और उस महिला को लाके खुद की ही स्कूटी पे, उसी की स्कूटी पे घर तक छोड़ दिया। जब घर आया तो याद आया खुद की बीबी और बाइक तो मार्केट में ही रह गई। तो ये क्या है प्रियांशु, तुम बहुत दिल के टूटे हुए जले हुए लगते हो। तुम्हारी बहुत सारी फाइलें अभी अभी निपटी ऐसा लग रहा है। तुमने जो सुनाया ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। अब ये तो राहु रंगवासा के लोग हैं, यहाँ केवल मोबाइल की स्टोरेज भरी हुई रहती है, दिल की बिल्कुल खाली। ढेर सारा स्पेस। इतने बढ़िया लोग हैं। राजेश लोटपोट कविता सुना रहा था तो बोले ये मेरी बड़ी बहन आएगी प्यार की बातें करेगी, बड़ी बहन आएगी प्यार की बातें करेगी। मैं तो प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूँ। तो क्या अगले की स्थिति ऐसी है कि जब इस राजेश लोटपोट की शादी हुई और पंडित जी ने फेरे वेरे दिलवाए और कहा कि देख बेटा, अब आज से गृहस्थी की ये साइकिल है और तुम 2 पहिए हो, ठीक से चलाना। अब राजेश इतना लोटा उसमें भी कि पंडित जी से पूछ बेटा। बोले पंडित जी ये बताइए कि फिर पड़ोसन को मिला के एक साइकिल रिक्शा भी बना सकते हैं क्या? इतना बढ़िया मामला है गोलू का। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। मित्तल जी चले गए क्या शिव भैया? मित्तल जी चले गए, वो जुगाड़ करते करते निकल ही लिए। मतलब यहाँ के तो नौजवान भूतपूर्व नौजवान भी बहुत खतरनाक हैं। बढ़िया है। आइए, मैं कई बार आप लोगों के बीच में आई हूँ। ज्यादा बात न करते हुए एक हास्य का नया कीर्तन आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि आप मुझे सुन रहे हैं। मतलब समझ में ही नहीं आता है कि जब सारे कवि पढ़ रहे होते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया कविता पाठ किए सब ने, तब इस छोटे माइक वाले में ऊर्जा का संचार नहीं हुआ। जब कवित्री माइक पर आती है तो अतिरिक्त ऊर्जा का संचार क्यों होता है मुझे समझ में ही नहीं आता। बाबूजी आप बहुत बढ़िया, बिल्कुल रोशनी के रिफ्लेक्शन आपके ऊपर पड़ रहा है और बहुत अच्छे बैठे हैं, चांद चमक रहा है। और मैं हर जगह ये बात कहती हूँ, हालांकि कुछ लोग पहली बार भी सुन सकते हैं कि चांद तभी चमकता है जब 2 महिलाएं किसी पुरुष के सर पर हाथ फेरती हैं, एक उसकी पत्नी और एक उसकी माँ। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं और जब पत्नी हाथ फेरती है तो आदरणीय ऐसी हालत हो जाती है। अच्छा, आपका कोई दोष नहीं है। भीड़ में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो उनको देखकर लगता है पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। बाबूजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। रंगवासा के तो संस्कार ही बहुत अच्छे हैं। जब मुझे कवि सम्मेलन से पहले कौन, अच्छा वकील साहब आ गए आप। गजब है, मतलब वकील साहब हो तो ऐसे कि देखने भी चले आते हैं। मतलब आपके वाकई यदि अभी ये जलवे हैं तो पहले तो क्या रहे होंगे, कोई चर्चा करने से मतलब ही नहीं है। अरे कई बार ये किसी को देखने के चक्कर में तारीख पे ही नहीं गए हैं। वो जज साहब घर आके पूछे कि तारीख केस लड़ोगे कि दूसरे को दें। नहीं बढ़िया है वकील साहब, देखने में ज्यादा साल बिता देते तो ब्याह भी नहीं होता आपका। ये बढ़िया रहा कि ब्याह हो गया।